हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरजी इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अभी फिफ्थ एडिशन। तो आप यहाँ पे जो बुक देख रहे हैं भाई, पिनिकल की बुक आती है आपकी फिफ्थ एडिशन, जिसमें कि आपको 6800 TCS MCQs क्वेश्चन है, जिसका चैप्टर वाइज कंपाइलेशन हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा है। अभी आपको फिलहाल पता है कि हम लोग 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। जल्दी इसको 25 क्वेश्चन में तब्दील कर दिया जाएगा। आपका जैसे रिस्पॉन्स अच्छा यहाँ पे रहता है तो इस क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन कर दिया जाएगा। ये अभी आपका फिफ्थ एडिशन है, जल्दी इसका सिक्स एडिशन आने वाला है, तो सिक्स एडिशन के क्वेश्चन फिर आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराए जाएंगे। साथ ही अभी आपको पता है कि इसी चैनल में आपको रीजनिंग की भी क्लासें बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मिल रही हैं। अभी वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही हैं, जल्दी ही सब क्लासें फिर से लाइव आपकी स्टार्ट होंगी। क्लियर है क्या? चलिए, और सब कुछ आपको यहाँ एक ही चैनल पर मिलेगा, बस आपको बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है? और ज़्यादा से शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है भाई? तो आ जाइए, आज इसके आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? क्लियर है क्या? चलिए चलिए देखिए भाई, आ जाइए यहाँ से। पिछले बार हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी, समय, दूरी और चाल, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस, अभी आपका टॉपिक चल रहा है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर मतलब 30 तक आपके क्वेश्चन यहाँ पे हो रखे थे भाई, ठीक है? 30 तक क्वेश्चन हो रखे थे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 हम यहाँ से देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो एग्जामिनर आपसे बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 31 में कि ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। एक 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको ए जो है 30 मिनट ज़्यादा समय लेता है बी से, at a certain speed, but if A doubles his speed, he takes 1 hour less than B2 cover the same distance. What is the speed of B? देखिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क कर भी लें। ये क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है जी? बहुत ही बढ़िया लेवल का ये क्वेश्चन है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद भी रखना है, अच्छी तरीके से इसको आपको याद भी रखना है। बेसिक से आप इसको बाकायदा कर सकते हैं, पर मैं आपको इसको डायरेक्ट मेथड से बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए, एक निश्चित डिस्टेंस की बात चल रही है 15 किलोमीटर की, मतलब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है सर। डिस्टेंस क्या है बताओ? कांस्टेंट है, ठीक है? बोलो बढ़िया बात है सर। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको पता है स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के। तो जो स्पीड का रेशो होगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा बताइए? टाइम का रेशो होगा, आपको अच्छी तरीके से पता है। अच्छा, अब यहाँ देखो, यदि ए अपनी चाल को दोगुना करता है, सर आप ए पे फोकस करो, ए की बात चल रही है, बी को भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो बोल रहा है ए की ए अपनी चाल को दोगुना करता है। ए अपनी चाल को अगर दोगुना करते हैं, पहले उसकी चाल बन रही होगी, अब चाल होगी 2, तो बताओ टाइम कितना होगा? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम आपका 2:1 हो गया। अब बात आती है टाइम डिफरेंस की। टाइम डिफरेंस की, तो टाइम डिफरेंस यहाँ से निकालो आप। टाइम डिफरेंस अगर आप यहाँ से निकालोगे तो बोल रहा है ए बी से एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है। मतलब ए जो है बी से 30 मिनट, अगर टी समय ले रहा है तो टी प्लस 30 मिनट ज़्यादा लेगा। लेकिन यदि ए अपनी चाल को दोगुनी कर दी जाए तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेता है। देखो यहाँ पे बोला है अधिक समय, यहाँ बोला है कम समय। जब भी अधिक और कम, जब भी अधिक और कम होता है तो आपको हमेशा याद होगा, हम जोड़ देते हैं सर। तो ऐड कर देंगे 1 + 30 मिनट। 1 + 30 मतलब इसको 1/2 कर सकते हो आप, तो कितना होगा? 3/2। कितना आ गया सर आपको बताइए? टाइम डिफरेंस आ गया आपका 3/2। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है भाई? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 आ गया है, कितना कम लग रहा है? 1 पर। एग्जामिनर बोल रहा है 1 नहीं, कितना? 3/2। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 3/2 आवर्स। बोलो बात आई समझ में? तो आप यहाँ से ए का टाइम निकाल लेंगे तो ए का टाइम कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ से ए का जाएगा सर 3 घंटे। देखो आएगा नहीं आएगा? जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 3/2 का, 2 से 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए को लग रहे हैं 3 घंटे। ए को लग रहे हैं 3 घंटे। क्लियर है क्या? अगर ए को 3 घंटे लग रहे हैं तो बी को कितने लगे होंगे बताइए? यहाँ से बी का टाइम आ जाएगा। इसने बोला है बी को 30 मिनट कम लगेंगे, तो सर इसको लगेंगे 2.5 घंटे। बी को कितने लगेंगे बताओ? 2.5 घंटे। बोलो बात आई समझ में? और आपको निकालना बी की ही चाल है, तो सर बी की स्पीड निकालना आपको आता है बड़ी तरीके से। कितना हो जाएगा बताओ? 15 किलोमीटर की स्पीड थी, डिस्टेंस था, और 2.5, तो आ जाएगा सर आपका 6 किलोमीटर पर आवर। यही आपका राइट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए। है कि नहीं बताइए? शानदार क्वेश्चन। इसमें हमेशा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप टाइम डिफरेंस से ही कीजिएगा। किससे कीजिएगा दोस्तों? टाइम डिफरेंस से, ठीक है? सबको समझ में आया होगा? आ जाइए देखिए क्वेश्चन नंबर 32। ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने कि ए एंड बी
आर ट्रेवलिंग टूवर्ड ईच अदर फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली. After crossing each other, A and B take 6 whole 1 by 8 hours and 8 hours respectively to reach their destination Q and P respectively if the speed of B is 16.8 km per hour then the speed of A. देखिए भाई, इस चीज़ को पहले समझ के चलिए कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है. क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है कि ए और बी क्रमशः बिंदु पी और बिंदु क्यू से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. किसमें? बिंदु पी आपका ये हो गया, बिंदु क्यू आपका ये हो गया, और आ कौन रहे हैं बताओ? बिंदु ए आ रहा है आपका और यहाँ से बी आ रहा है. यहाँ से ए आएगा और यहाँ से सर बी आएगा. ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद मान लो ये सी पे एक दूसरे को पार कर रहे हैं. भाई ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, एक दूसरे को इन्हें पार कर लिया. बोलो बात है समझ में? पार करने के बाद ये भाई साहब इधर चल जाएंगे और ये भाई साहब इधर चल जाएंगे. बोलो बात है समझ में? ठीक है, तो अपने अपने गंतव्य अर्थात क्यू और पी तक पहुंचने में, तो ये पहला वाला लग रहा है 6 सही 1/8 घंटे. तो पहले वाले को लगे 6 सही 1/8 घंटे, मतलब T1 की वैल्यू आपकी होगी 6 सही 1/8, और दूसरे वाले T2 को लग रहे हैं सर यहाँ पे 8 घंटे. बोलो बात है समझ में? ठीक है, यदि बी की चाल और बी की स्पीड दे रखी है सर 16.8 किलोमीटर पर आवर, तो एक ही चाल आपसे पूछा है. अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी ये क्वेश्चन आपको बने, ये T1 और T2 और यहाँ से आपकी स्पीड होगी S1 और S2, तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू रूट में T2 अपॉन में T1. छोटे से फॉर्मेट को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके डायरेक्टली यहाँ से खत्म होंगे. ठीक है भाई, आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ से हम लिखा S1 अपॉन S2, तो आपको पता है S1 अपॉन में S2, S1 अपॉन में S2. तो सर S2 आपको पता है कितना है? ये B का मतलब ये क्या है? ये S2 की स्पीड दे रखी है S1, तो S1 अपॉन S2, तो मैंने लिखा S1 अपॉन में 16.8 इज इक्वल टू रूट T2 अपॉन में T1. तो T2 कितना है बताइए? 8. T1 कितना हो जाएगा? 8 से 48 और 1 49, और 8 चला जाएगा सर ऊपर. सर यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से 8 और 7 बाहर निकल के आ गए. बोलो बात आई समझ में? तो आपको S1 निकालना, तो डायरेक्ट देख लीजिए 7 से अगर आप देखेंगे कितने बार जाएगा, 7 से जाएगा सर 7 दूनी 14 और 7 चौके 28. ठीक है, तो S1 आपका आ चुका है 2.4 इंटू में 8. तो सर आपको डायरेक्टली यहाँ दिख रहा है 19.2 किलोमीटर पर आवर. ये किसकी चाल होगी बताइए? S1 मतलब ए की चाल हो गई. ठीक है, यही आपका राइट आंसर 19.2. ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा. सबको समझ में आया होगा? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं. यहाँ से बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 800 किलोमीटर. अ ट्रेन एक्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स टूवर्ड पॉइंट बी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, and another train by starts from point B and moves toward A at a 60 km per hour. How far from A will they cross each other? ये भी आपका बढ़िया सा और आसान लेवल का क्वेश्चन है सर. देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे. दो स्टेशन ए और बी की बीच की दूरी, दो स्टेशन आपके ए और बी हो गए, इनकी बीच की दूरी आपके 800 किलोमीटर है. एक ट्रेन एक्स बिंदु ए से चलती है, ये एक्स यहाँ से चल रही है और बाय आपकी यहाँ से चल रही है. ठीक है, बिंदु ए से चलती है और बी की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, तो इसकी चाल होगी सर 40 किलोमीटर पर आवर, और बाय बिंदु बी से ए की ओर जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. बोलो बात आई समझ में? ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेंगे, मतलब आपको मीटिंग टाइम यहाँ से निकालना, मतलब डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड. बोलो बात आई समझ में? डिस्टेंस है सर आपकी 800 किलोमीटर, और अगर आप यहाँ से रिलेटिव स्पीड देखेंगे दोनों की स्पीड आपकी जुड़ जाएगी 60 और 40. देखो टाइम एक सही बोला उन्होंने, तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, मतलब हो जाएगा सर 100. तो हो जाएगा सर 8 घंटे. कितने बताओ? 8 घंटे. अब आपसे क्या पूछा? एक कितनी दूरी पर, तो एक ही डिस्टेंस हमें निकालना कि कितनी दूरी पर मिलेगा. तो हम बोलेंगे कि ए का अगर हमें डिस्टेंस निकालना, तो ए की स्पीड थी आपकी, हमें डिस्टेंस निकालना, तो स्पीड इंटू टाइम. स्पीड है सर आपकी 40 ए की, और 8 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो भाई 320 किलोमीटर बाद मिल जाएंगे. यही उसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सर यहाँ पे राइट आंसर. बताइए आई बात समझ में? ठीक है, एक बार चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई. क्वेश्चन नंबर 34. A train traveling at a 44 km per hour crosses a man walking with a speed of 8 km per hour in the same direction in 15 seconds. If the train crosses a woman coming from the opposite direction in 10 seconds, then what is the speed of the woman? बहुत ही बढ़िया और आसान लेवल का क्वेश्चन है सर. ठीक है, इसका मैंने आपको राइट ट्रिक भी बताया था. 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कोई ट्रेन उसी दिशा में, मतलब एक ट्रेन है सर आपकी. ठीक है, ये मान लीजिए एक ट्रेन है आपकी एक, जो 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है. उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को, तो उसी दिशा में
एक आपका व्यक्ति है जो चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, को 15 सेकंड में पार करती, कितने सेकंड में पार करती है बताओ? 15 सेकंड में पार कर देती। यदि ट्रेन समान सामने से आ रही एक महिला को 10 सेकंड में पार करे तो महिला की चाल आपसे पूछा, मतलब एक सेकंड कंडीशन, ये पहली कंडीशन होगी आपकी। सेकंड कंडीशन आपसे ये बोल रहे हैं कि वही ट्रेन है आपकी, वही ट्रेन है जिसकी स्पीड आपको दे रखा है 44 किलोमीटर पर आवर, और एक महिला है, ठीक है, जो गुस्से में आ रही है इसके तरफ, ठीक है, तो इसको 10 सेकंड में पार करती है, तो इसकी चाल पूछा है, इसकी x किलोमीटर पर आवर रही होगी, ये चाल आपसे पूछा। तो ये कब निकाल पाएंगे? जब हमें ट्रेन की डिस्टेंस पता होगी। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप डिस्टेंस, क्या निकाल लीजिए यहाँ से? डिस्टेंस। या फिर पता है आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अगर यहाँ से देखेंगे, देखो 44 - 8 दोनों एक ही जगह चल रहे हैं, मतलब डिस्टेंस बराबर होंगी। 10 यहाँ भी 10 की डिस्टेंस और यहाँ भी 10 की डिस्टेंस है, तो दोनों को बराबर कर दो, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। तो हमने बोला कि सर 44 - 8, क्लियर है क्या? 44 - 8 इंटू में कितना टाइम लग रहा है बताओ? 15 सेकंड, बराबर। यहाँ देखो तो 44 प्लस में x और इंटू में टाइम कितना लग रहा है बताओ? 10 सेकंड। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो यहाँ से देखो मैंने 5/18 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दोनों कट जाएगा ना सर, तो 5/18 करने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। अगर मैं कर भी दूँ तो वो कट जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया? अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों में डिस्टेंस ही निकलेगी, आपको अच्छी तरीके से यहाँ से पता है। तो देखिए आपको बस यहाँ से x की वैल्यू निकालना है सर। तो यहाँ देखिए 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 4 × 12 का 2 बचे, 4 × 12 13, 132। सॉरी पहले इसको माइनस ही कर लीजिए ना अभी, तो माइनस कर लीजिए। 14 में 60 गए 6, मतलब 36 हो गया। 36 × 3, ठीक है, और ये हो जाएगा सर आपका 44 दूनी 88 प्लस में 2x। तो तीन 18 का 8 बचा, 1 3 3 और 1 10, 108 - 88 आपको करना है। ये वैल्यू हो जाएगी सर 2x की, तो हो जाएगा 10 में 60 का 2, 2x। x की वैल्यू आ गई सर आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका राइट आंसर भी है। यही तो निकालना था हमें, ये कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते थे। यहाँ से पहले आप ट्रेन की डिस्टेंस निकालते, फिर डिस्टेंस आप यहाँ रख देते। डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपको पता है जो भी डिस्टेंस यहाँ से निकलती वो 44 प्लस W2 में 10, ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। आगे होगा सबको समझ में? क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन ए इज 25 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी, ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ए टेक्स 4 आवर लेस टाइम टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर देन व्हाट ट्रेन बी टेक्स टू ट्रेवल 250 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर ए। देखो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल से 25 किलोमीटर पर आवर अधिक है। हम बात करें ट्रेन ए और ट्रेन बी, तो हम चाल की बात कर रहे हैं। ट्रेन ए की चाल बी की चाल से अधिक है, बी की चाल अगर एस है तो ये हो जाएगी एस प्लस 25, ठीक है। ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 4 घंटे कम समय लगते हैं। तो टाइम कितना लगता है बताओ? 4 घंटे समय। यहाँ पे एक सी डिस्टेंस चलाना, ये 300 किलोमीटर चला है और ये आपका 250 किलोमीटर चला है, बस इस चीज़ को याद रखिएगा। और 4 घंटे कम समय लगता है, उन्होंने ये भी बता दिया। एक ही चाल बताई, तो एक ही स्पीड आपको बताना है। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक ही स्पीड आपको बताना है। देखिए, तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन इसको आप बेसिक से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा सर। बेसिक से इस क्वेश्चन को बनाइए आप, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे। देखिए ए चल रहा है 300 किलोमीटर, तो ए चल रहा है आपका 300 किलोमीटर, ठीक है, और बी चल रहा है आपका 250 किलोमीटर, तो बी चल रहा है सर 250 किलोमीटर। क्लियर है क्या? आप चाहें तो इसको आगे पीछे लिख लें, क्योंकि अब अगर टाइम का डिफरेंस लेंगे तो ए को बी को ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बी को लिख दिए 250 किलोमीटर, ये बी का हो गया, और ए चल रहा है आपका 300 किलोमीटर, ठीक है। आपको पता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या निकलेगा बताओ? टाइम। तो सर इन दोनों का जो टाइम का गैप है वो कितना है बताओ? 4 घंटे। तो ये बी की स्पीड कितनी है आपकी? एस, और इसकी स्पीड आप देखेंगे तो एस प्लस 25। बोलो बात आई समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है। अब बात ये आती है कि इस क्वेश्चन को एक तो आप क्वाड्रिक बना के कर सकते हो और एक आप इसमें ऑप्शन से कर सकते हो। देखो निकालना आपको एक ही चाल है, तो मतलब ऑप्शन में जो दे रखी है वो एक ही चाल है। तो अगर मान लो इसको आप 60 रख दिए, तो 60 - 25 कितना हो जाएगा बताओ? 35। 35 से 300 कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, खत्म। अगर हम बी ऑप्शन उठाएं, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन उठाएं, बी अगर हमने 50 रख दिया तो ये 50 में से 25 मतलब 25 हो जाएगा। अगर हमने ए को रख दिया यहाँ पे कितना? 50, और इसको यहाँ पे रख दिया 25, देखो 25 से देखोगे तो कितना? 10 घंटे यहाँ निकलेंगे, और इसको अगर देखोगे तो 6 घंटे यहाँ पे निकलेंगे। और सर दोनों का गैप कितना आ रहा है बताइए? 4 घंटे। कंडीशन सेटिस्फाइड।
आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बताओ है कि नहीं आसान क्वेश्चन, है कि नहीं आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36। अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड विद द स्टॉपेज इट ट्रेवल्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एवरेज पर आवर। देखो बिना रुके हुए कोई ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है तथा रुक रुक कर यह 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है। हर घंटे ट्रेन की औसतन कितने मिनट के लिए रुकती है। याद रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन आपका आए और जब भी आपको ऐसा टाइम निकालना हो तो भाई आपको करना है यहाँ से बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन में बड़ी वैल्यू और इंटू में करते हैं ना 60। बस कहानी खत्म, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपको 50, माइनस में 40, अपॉन में 50 और इंटू में 60। देख लीजिए आंसर ही आ चुका भाई यहाँ से 10/50 इंटू में 60। ये हो जाएगा आपका 12×5 = 60, 12 मिनट आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बताइए है कि नहीं आसान क्वेश्चन, क्लियर है क्या, है कि नहीं आसान क्वेश्चन। हमेशा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है मेरे भाई। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, है ना, एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आपको शानदार मेथड से यहाँ पे बताई जा रही हैं, एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 37। ए स्टार्ट वॉकिंग एट अ 4 किलोमीटर पर आवर and after 4 hours B starts cycling from the same point as that of A in the same direction at 10 km per hour. After how much distance from the starting point B will B catch up with a correct 2 decimal places। अच्छा ठीक है जी। ए 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है, मतलब ये बोल रहा है कि जो ए है ये चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 4 घंटे बाद मतलब आफ्टर 4 आवर बी एक ही प्रारंभिक बिंदु से, मतलब बी जो है एक ही प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। तो आपको पता है कि तो सर सीधा सीधा ये वही क्वेश्चन नहीं होगा आपका चोर पुलिस वाला, ठीक है। तो आप पहले ये देख लो कि ए ने चल कितना लिया। ए ने ए की स्पीड कितनी 4 किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड थी सर 4 किलोमीटर पर आवर और ए ने 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखा जाए तो 4 घंटे में कितना चल लिया। तो आप बोलोगे सर 16 किलोमीटर। कितना चल लिया 16 किलोमीटर। आपको टाइम निकालना, पहले टाइम निकाल लीजिए, 16 किलोमीटर उसने चल लिया, ठीक है। उसके बाद बताइए क्या काम करेंगे। उसके बाद आएगा आपके रिलेटिव स्पीड, तो कितनी हो जाएगी 10 में से 4 गए 6, क्या आ गया 16/6। कितना टाइम आ गया बताइए 16/6 आवर, 16/6 आवर। इसको ऐसे रहने दीजिए, पूछ क्या रहा है आपसे। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा, तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से बी कितनी देर में पकड़ेगा भाई। तो 10 इंटू में 10 16/6, 2×3 = 6, 2×5 = 10, 16×5 = 80/3, 16×5 = 80/3। तो सर आपका आ चुका है 3×2 = 6, फिर 3×6 = 18, 26.67। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बताओ कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, चोर पुलिस वाले कॉन्सेप्ट पे आधारित है। पहला व्यक्ति जितने किलोमीटर जितने घंटे चल लेता है उतनी ही आपकी डिस्टेंस हो जाती है अपॉन में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कहाँ से आई, ये सर आपकी 10 - 4 क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हम यहाँ से अब देखेंगे, क्लियर है क्या। बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको समझ में यहाँ तक। A man travel at a certain distance at 12 kilometer per hour and returns to the starting point at 9 kilometer per hour. The total time taken by him for the entire journey is 2 whole 1/3 hours. The total distance covered by him. एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। कोई निश्चित दूरी आपकी रही होगी जो व्यक्ति आपका 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। आरंभिक बिंदु पर 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटा है। आरंभिक बिंदु पर वह 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौट जाता है और आने और जाने में उसको टोटल टाइम जो लगता है सर वो लगता है टोटल टाइम कितना बताइए 2 - 1/3 आवर। तो दूरी मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालना है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम पहले बेसिक से देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एक्चुअली आपका पहला कॉन्सेप्ट होता है ये वाला कि कोई व्यक्ति यहाँ से गया x किलोमीटर पर आवर की चाल से, यहाँ से आया y किलोमीटर पर आवर की चाल से और आने और जाने में जो टोटल टाइम है वो t घंटे लगता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है सर s1 इंटू में s2 अपॉन में s1 + s2 इंटू में टोटल टाइम, ठीक है। एक होता है टाइम कम और ज़्यादा लगने वाला, वो कॉन्सेप्ट आपका अलग है।
और बेसिक आपका ये है, डायरेक्ट आप इससे कर सकते हैं सर, डायरेक्ट इससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आया ये भी आपको देख सकते हैं कि डी अपॉन में एक्स प्लस डी अपॉन में बाय इज इक्वल टू टी, ऐसे करेंगे तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, किसी भी तरीके से आंसर आ सकता है। देखिए तो यहाँ हमने बोला कि डिस्टेंस आपको निकालना था, तो सर 12 इंटू में 9 अपॉन में 12 इंटू में 9 अपॉन में हो जाएगा सर 21, और इंटू में 3 दूनी 6 और एक 7/3, तो 7 दिया 21, 3 से 3 9 खत्म, तो आ गया सर 12 किलोमीटर। कितना आ गया बताइए, 12 किलोमीटर। पर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा तो सर 12 किलोमीटर गया और 12 किलोमीटर ही आया, तो आंसर आ जाएगा इंटू में 2, मतलब कितना, 24 किलोमीटर। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्लियर है क्या? ठीक है, 12 किलोमीटर गया और 12 ही किलोमीटर आया, कुल दूरी पूछ रहा है ना आपसे, डिस्टेंस बस पूछता तो आप बोल सकते थे 12 किलोमीटर, और आपसे पूछ रहा उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, मतलब 12 ही गया और 12 ही आया, तो 24 किलोमीटर। क्लियर है क्या, आई बात समझ में? ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 39। Two trains of the same length are running on parallel track in the same direction at 54 km per hour and 42 km per hour respectively. The faster train passes the other train in 63 seconds. What is the length of each train? समान लंबाई की दो ट्रेन, अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों इक्वल लेंथ की, मतलब ये एल लंबाई की है, समान लंबाई के दो ट्रेन है, तो दो दो ट्रेन है समान लंबाई की, ये भी एल लंबाई की, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा पर चल रही है। एक चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी चल रही है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर देती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए मेरे भाई? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपको, देखिए यहाँ से आपको अच्छी तरीके से पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, होता नहीं होता बताइए? इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू स्पीड कितनी, देखो रिलेटिव स्पीड आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 10 इंटू में 5/18 और इंटू में जाएगा सर 63 सेकेंड। क्लियर है क्या? इंटू में क्या जाएगा, 63 सेकेंड। तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कितना आसान है? क्वेश्चन कितना आसान है, आप देखिए यहाँ से कि सब कुछ आपका यहाँ पे डायरेक्ट ही आ चुका है। सर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 2 5 10, 2 9 18 और 9 7 63, और कुछ कटेगा कि बताइए? 2 5 10, 2 9 18, 9 7 63। ठीक है, तो प्रत्येक लंबाई ये हो गया 5/18। ओके, ये 12 था सर, थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया हम लोगों ने। ये 54 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 4 में से 2 का 2, 5 में से 4 का 1, 12 इंटू में 5/18 इंटू में आएगा 63। क्लियर है क्या? तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 से देखोगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 से 2 कर जाएगा, तो एल इजिकल टू कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 मीटर। एल इजिकल टू कितना आ गया, 105 मीटर, तो यही तो पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या? देखिए ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। Amit traveled from A to B at an average speed of 80 km per hour. He started the first 75% of the distance in two-thirds the same time and rest at a constant speed of x km per hour. The value of x is क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अमित ने ए से बी तक 80 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से यात्रा की। पहले ही वो आपको ये बता रहा है कि ए से बी तक 80 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से वो यात्रा कर रहा है। उसने पहली 75% मतलब 3/4 दूरी 2/3 समय से, मतलब 3/4 दूरी 2/3 समय में तथा शेष दूरी x किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। शेष दूरी, जो भी शेष दूरी आपकी रही होगी, ठीक है, तो x का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे इसको। देखो करने के क्वेश्चन बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हो। पहले आपको उसने बताया कि ए से बी तक 80 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से वो जा रहा है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस ही देखो, 1 घंटे 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस जो चला सर वो चला 80 किलोमीटर। और टाइम अगर हम देखें तो टाइम लगा उसको 60 मिनट। 1 घंटा मतलब कितना, 60 मिनट। बोलो बात है समझ में? उसने पहली 75%, तो 80 का अगर आप 75% मतलब 3/4 निकालोगे, 4 दूनी 8, 20 या 60, कितना सर, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर, पहला जो 60 किलोमीटर है इस समय से तो 2/3 समय से चला, 60 किलोमीटर उसने 2/3 समय से।
तो 2/3 समय मतलब 60 का आपका 2/3 समय, तो 3 दूनी 6 मतलब 40 मिनट में। कितने मिनट में चला बताओ? 40 मिनट में। तो 60 किलोमीटर उसने चला 40 मिनट में। ठीक है, बचा कितना बताओ? बचा है सर आपका 20 किलोमीटर। इसको चलेगा बताओ कितने में? 20 मिनट में। बोलो बात आई समझ में? एक्स का मान आपसे पूछा है, शेष दूरी x किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। तो यहाँ से देखो डिस्टेंस भी मिल गई आपको और यहाँ से आपको टाइम भी मिल गया। तो यहाँ से स्पीड निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। तो स्पीड निकाल लीजिए सर डायरेक्ट। देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा सर? टाइम। और इनटू में कर देंगे हम 60 से मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये मिनट था ना, इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर। है कि नहीं आसान? बताइए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है मेरे भाई, चलिए। यहाँ तक आपके 40 क्वेश्चन होते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर नई एनर्जी के साथ में। ठीक है, जल्दी ही आपकी क्लास है फिर से लाइव स्टार्ट होंगी भाई। ठीक है, फिर से लाइव आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और साथ ही में आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस सभी की क्लासें आपको मिलेंगी। अभी फिलहाल में तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी की क्लासें तो जरूर मिलेंगी। ठीक है, 3 क्लासें आपकी अभी स्टार्ट हो चुकी है। 3 फैकल्टीज आपको यहाँ पे दिखेंगी जरूर जल्दी ही। जीएस और इंग्लिश वाले सर से बात चल रही है, जैसे ही होता है आपको क्लासें मिलना चालू होंगी और सारी क्लासें अब लाइव मिलेंगी। ठीक है, कुछ समय के बाद उसका अनाउंसमेंट होगा। साथ में हमारा जो एप्लीकेशन बन चुका है, एप्लीकेशन का भी लॉन्च होगा। और जो भी आपको ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ्स आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी कुछ समय बाद। ठीक है, कुछ समय बाद। क्लियर है क्या? चलिए, तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और आपको याद रखना है क्लासें आपकी डेली 8:30 PM पर प्रीमियर होती है ना, अभी लाइव नहीं हो रही, प्रीमियर होती है। ठीक है जी, चलिए।